वो गुप्त बात जो थी, कुंवारी कुंती से पुत्र का जन्म हुआ है, वो बात फैल गई कानों कानों, उसका नाम कर्ण रखा। आइए, ऐसा पुराण ग्रंथों में लिखा है, पांडव पुराण, हरिवंश पुराण। तो जब वो कर्ण को शब्द सुनाई पड़ा, बेटा 5 की रक्षा करना। कर्ण क्या बोलता है, मां वचन देता हूं 5 की रक्षा होगी। दुष्ट जाते तो मैं 5 में रहूंगा। उसने एक एक के नाम बोलिए, बोले उनमें से एक भी जाता है तो मैं आपका 5वां मैं रहूंगा, 6वां पुत्र मैं भी तो आपका हूं। क्यों मां, क्यों मां, नादनी की माता हो, क्या कुंती का लक्ष्य कर्ण को पुत्र कहना था, बेटा कहना था? गे कुछ झलक रहा था कि बेटा कर्ण, पर कुंती को कर्ण नहीं दिख रहे थे। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव दिख रहे थे, अर्जुन। पर मां क्या बोल रही है, बेटा कर्ण, लक्ष्य गे अलग है, ध्येय अलग है। शिल्पकार का गे अलग है और ध्येय अलग है। गे में झलक रहा वीतरागमयी चिन्ह प्रतिमा, पर ध्येय में शिल्पकार को कुटुंब दिख रहा है, परिवार दिख रहा है, अर्थ काम पुरुषार्थ दिख रहा है। धर्म मोक्ष पर लक्ष्य नहीं है। गोमटेश बाहुली स्वामी की प्रतिमा गढ़ी गई। चामुंडाई ने शिल्पकार को जितना पत्थर निकलता था उतना सोना देता था, सोना देता था, सोना। ध्येय अलग था, ध्येय अलग था। ज्ञानियों, इसलिए अक्षय विद्वानों की व्याख्याएं ज्यादा गहरी होने पर भी श्रोताओं को गहरी नहीं लगती। बोले क्यों? गे अलग है, ध्येय अलग है। पर्युषण में जाएंगे 10 दिन तक, आकिंचन शौच आदि धर्म की व्याख्या करेंगे। उन्हें मालूम है श्रावकों को, समाज को, अंतिम दिन लिफाफा टटोलेंगे कितना मोटा है। गे अलग है, ध्येय अलग है। देखो भाई, जो है सो है। जिनके मस्तिष्क में श्री श्रीमती लक्षित हो रही है, उनकी बातें प्रभावी नहीं होती, नहीं होती। मोक्ष मार्ग का लक्ष्य इसका है। जैसी व्याख्या कर रहे हैं, जैसी वचन प्रणाली है, वैसी जीवन प्रणाली जिसकी होती है, उसकी बात असर करती है। कभी जीवन मायावी जीवन नहीं जीना, कोई मायावी जीवन नहीं जीना मित्र, मायावी जीवन नहीं जीना। अपने आप को सरल रखो, सरल रखो, सरल रखो। सारा विश्व सरलता का पुजारी है। सारा विश्व सरलता का पुजारी है। आप विश्वास मानिए, सरल होना सीखो। जितने सरल हो सको उतने सरल होना सीखो। छल कपट दंभ मोक्ष मार्ग में अप्रोजनभूत अकिंचित कर। छल कपट दंभ सरसजी मोक्ष मार्ग में अकिंचित कर, अकिंचित कर।
कोई काम का नहीं। छल कपट धम्मो पशु बनने के लिए श्रेष्ठ मार्ग है। छल कपट मायाचारी करो, सुंदर से सुंदर पशु बन सकते हो। हाथी बनो, घोड़े बनो, ऊंट बनो, बैल बनो, सांड बनो, जो बनो सब बन जाओ। नार बनो, तेंदुआ बनो, घोड़ा बनो, मित्र सांप बनो। छल कपट करो, जितना घुमा घुमा के बात करोगे ना, उतनी कुंडी मार के सांप बन करके बाएं में बैठना पड़ेगा। हा। जिनसेन जी बराबर। तो छल कपट करो, सांप बनो। उसकी भी क्वालिटियां हैं। कौन सा छल करने से कौन से तिरंज बनना पड़ता है, 100% बिल्कुल उसके विभाग हैं। आगम में सब लिखा है। एक ग्रंथ का मैं आपको नाम बताता हूं, सुन के आप नमस्कार कर लेना। कषाय पाहोड़ जयवंतो जिनवाणी। कषाय पाहोड़ ग्रंथ में संपूर्ण कषायों की व्यवस्था लिखी हुई है। एक एक कषाय पर गाथाएं लिखी हुई है आचार्य महाराज ने। मैं जब जब स्वाध्याय करता कषाय पाहोड़ का ये स्पष्ट कहूं, मैं आपको हृदय से बोल रहा हूं, मेरी तो आंखें सजल हो जाती हैं। पेज दोष नाते पोते, पेज दोष, पेज दोष। स्वाध्याय करता या नहीं, ये नहीं सुनना चाहता खूब वो करता है, ये सुनना चाहता मैं करता, ऐसा आप बोलो। पेज दोष, पेज दोष। कसानुचितम चित्तम तत्व नीव गायते नीली रक्ताम्रोदागो दुरादोही कोम कुमा। अभी भट्टारक जी अगला श्लोक आप पढ़ने वाले हो। कसानुचितम तत्व नीव गायते। खोल ले, देख लो, इसमें लिखा है, खोलो आप, प्रमाण सहित बोल रहा हूं, खोल के देख भाई। आज पढ़ा था उसके आगे देखते जाओ। कसाय अनुचितम चित्तम नहीं गायते, कसाय अनुचितम चित्तम, कसाय अनुचितम चित्तम। मैं तब तक बोल तब तक तुम खोल लो। कसाय अनुचितम चित्तम, कसाय अनुचितम चित्तम। मिल गया? ओहो। कसाय अनुचितम चित्तम तत्तुम नैव अवगाहते नीली रक्ताम्रोदा रागो दुराधोहि कुमकुमा। तो मैंने क्या बोला, आगे पढ़ने वाले हो। हे मित्र, कसाय से अनुरंजित चित्त। भैया अहमदाबाद भिंड दिल्ली खड़ा होना। अब प्रेस ने इसको खड़ा क्यों किया? इसलिए खड़ा किया, इसके कपड़े देखो। तुम टेंशन में नहीं आ जाना है। कसाय चित्तम तत्व ने विगाहते नीली रक्ताम्रो रागो। अब तुम कुमकुम लेके आओ। नाते पोते कुमकुम, कुमकुम जानते हो क्या? लाल, बिल्कुल सही है। अब इस नीले काले वस्त्र पर कुमकुम लगाइए। रक्त वर्ण, कुमकुम का वर्ण जो है इस पर चढ़ेगा क्या? काली कामर पर चढ़ने दूजो रंग। ऐसा काली कामर पर चढ़ने दूजो रंग। मित्र, देश में बहुत कवि हुए हैं, हिंदी कविकारों ने भी लिखा और मैंने पढ़ा था 5वीं क्लास में। काली रंग कामर पर चढ़ने दूसरो रंग। तो मैं समझ गया, आचार्य अकलंग स्वामी के स्वरूप संबोधन से उठाया कवि ने। नीली रक्ताम्रो रागो दुराधोहि कुमकुमा। जो नीला कम्बल है, काला कम्बल है, इस पर कुमकुम का रंग नहीं चढ़ता है। ऐसे मित्र कसाई के ऊपर जिनवाणी का रंग नहीं चढ़ता। जब तक तुम ठंडे हो ना, इसलिए जिनवाणी तुमको सुनने में आ रही है।
महात्मा जिनेश्वर जी, गरम पानी में चेहरा नहीं दिखता मित्र, गरम पानी में चेहरा नहीं दिखता मित्र, गरम हृदय में आत्मा का स्वभाव झलकता नको। गरम चित्त में जिनवाणी का रस चढ़ता नाही, चकोते ज्ञानी। सुन भाई, इनको यशोधर को 24 घंटे वही दिखता है, उसका चेहरा चकोते का। ओहो मित्र, मित्र गे भिन्न है, धे भिन्न है, गे भिन्न है। अब समझ में आ रहा है सबको? गे भिन्न है, धे भिन्न है। इसलिए ज्ञाताओं, आप ये मत समझो कि ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा। ज्ञाताओं, मत समझो ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा। ज्ञान संभालने से मोक्ष नहीं कर पाओगे, ध्येय संभालना पड़ेगा, तब निर्वाण मिलेगा। ध्येय संभालना पड़ेगा, ध्येय संभालना पड़ेगा। सरस जी, लिफाफा नक नहीं देखना पड़ेगा, ध्येय संभालना पड़ेगा। हो कितने ज्ञानी लोग तो मालूम, उनका मौसम आ रहा है, ऋतु आ रही है। जैसे कनागतें आती ना, तो ब्राह्मणों के लिए सीजन आ गया, भैया कनागतों का खाना मिलेगा। ऐसे जैनियों के परुषण आए तो जैन विद्वानों को लगता अब तो लिफाफा मिलेगा। ओहो, ये हाथी से आए तो बिना पंडित का पंडित बन गया, बोले सीजन आ गया। आओ मित्र, आओ मित्र, इकड़े। अभी बोलने का समय नहीं है आपका, सुनने का समय चल रहा है। तो मतलब समझिए, घे भिन्न, गे भिन्न, धे भिन्न। जिसका गे और ध्येय एक हो जाता है और वितराग से चित्त हट जाता है, वीतरागी होता है, ऐसा श्रमण ही भगवान बनता है। मुद्रा मुनि की वो अर्थ दृष्टि अर्थ पर है यदि, तो बिल्ली मौसी का चेहरा। समझ ज्ञानी नाते पोते, महाराज बनना तो चंदा चिट्ठी में नहीं लग जाना। आप लोग बहुत ज्ञानी होते हो, समझ जाओ, समझो बहुत ज्ञानी होते हो। साधु जब तक नहीं बने तब तक भगवान दिखता है, वो साधु बनते ही तुमको मठ दिखने लगते, ये बनाना, ये बनाना, ये बनाना। फिर जिनेश्वर कहें गुरु जी तुम मठों के पीछे पड़े हैं। मैं मठों के पीछे नहीं पड़ा हूँ, ये मठ बना है, हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मठाधीश पहले से ही बना बैठा, मठ के लिए ही बना है भट्टारक। तो लेकिन जो भट्टारक नहीं है, दिगंबर मुनि है, उन्हें नग्न भट्टारक नहीं बनना चाहिए, उन्हें वीतराग मुनि ही रहना चाहिए। क्या क्या मैं ये कह रहा हूं मित्र, तुम्हारी उत्पत्ति मठ चलाने के लिए हुई है। समझ बालक, आपको समाज ने मठ की सुरक्षा के लिए ही यहाँ स्थापित किया है, बराबर। अब माने कि सुब्रत सागर जी हैं, तो सुब्रत सागर ये कहे हम भी एक मठ बनाते हैं, तो मित्र एक कपड़े वाला भट्टारक की सांचा है, वही मठ चला है। तुम्हें मठ नहीं चलाना है, तुमको आत्मरथ चलाना है। आ गया? दिगंबर वीतरागी मुनियों को संस्थाओं में बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, भट्टारक करें, श्रावक करें, उनका धर्म है। मुनिराज का धर्म मत आशीर्वाद देना है, किसी में लिप्त होना नहीं है। ये मोक्ष मार्ग के नेता हैं, किसी संस्था के नेतृत्व वाले नेता नहीं होते मुनिराज। मोक्ष मार्ग के नेता है, मोक्ष मार्ग के नेता है, रत्नत्र धर्म के नेता है, कहीं अन्य कार्यों के नेता न को, ऐसा नहीं है। आप इस समय सा सुन रहे हो, इसको आप गलत मत कर देना। आइए, धे भिन्न,
भूल नहीं जाना, बोलो बार बार, धे भिन्न गे भिन्न, धे भिन्न गे भिन्न। तब तक याद करते, घर में पहुंचते पहुंचते याद रहना चाहिए, गे भिन्न धे भिन्न। गे अलग दिख रहा है, धे अलग दिख रहा है। इसलिए स्वयं के अंदर भी, अब झांकिए महात्मा और निसंग सागर जी, स्वयं के अंदर भी ध्यान परमात्मा का चल रहा है। गे बना करके आपके मस्तिष्क में रूपस्थ, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, इन पे आप लक्ष्य ठेवा, इधर लक्ष्य करो। ये ध्यान करते भी मैं बहुत गहरे आदमी को पकड़ने वाला आदमी हूं। मैं किसी से जिनेश्वर प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। बोले मैं पिंडस्थ ध्यान करता हूं, पदस्थ ध्यान करता हूं, रूपस्थ करता हूं, रूपातीत करता हूं, ठीक ठीक ठीक। थोड़ी देर बाद देखा जिनेश्वर एक काम है करा के लाना, गे भिन्न धे भिन्न। जो ध्यान में बैठा आदमी वो गुस्सा करे नहीं, ध्यान में आया जीव, उसका भोजन कम हो जाता है, उसका मल विसर्जन कम हो जाता है, उसके नेव के टमकार कम हो जाते हैं, उसका भाषण मंद हो जाता है, उसकी कसाएं मंद हो जाती हैं। ध्याता के अंदर जैसे भगवान की प्रतिमा पर वीतरागता झलकती है ना, ध्याता का चेहरा देख करके गदगद भाव आता है देखने वाले को, उसका नाम ध्याता है। तुम ध्यान करने में रुके हो रहे हो, तुम्हें पता नहीं अभी ध्यान की कला का। तुमने पिंडस पदस रूपस रूपातीत ध्यान की जो विधि है इसको गे बनाया है तुमने, तुम्हारा ध्येय अलग चल रहा है। भी समझो बेटा, अब आप तो अच्छे बोलते हो, गुरु जी आप किसी को स्वीकार ही नहीं करते। मैं ऐसे स्वीकार नहीं, मैं सबको स्वीकार करता हूं, बहुत विनय करता हूं। कोई मुडराज आ जाए मैं उनको बिल्कुल विनय से बिठालता हूं अपने पास, सम्मान देता हूं, लेकिन ध्येय भी पकड़ता हूं। तुम्हारा ध्येय क्या चल रहा है? मित्र, मां एक हंस पक्षी, ये बात पूरे देश में फैला। विचित्र आत्मा सुब्र सागर, हंस पक्षी, कितना सहज पक्षी, अमित नीर चीर को पृथक करने वाला जीव, हंस पक्षी। सामने एक चूहा था, एक चूहा था, तो चूहा था, एक बिल्ली निकल पड़ी, चूहा भयभीत हो गया, अब मेरे प्राण चले जाएंगे। पक्षी ने क्या किया? अपना पंख फैला दिया, तू इधर छुप जा, अपना पंख फैला दिया, अब तू इधर छिप जा। हंस पक्षी ने चूहे को सरस से अपने पंखों में सुरक्षित कर दिया, उसकी रक्षा की। पर चूहा अपनी जाति धर्म नहीं छोड़ सका, जहां छुपा था उन्हीं पंखों को काटने लगा। बिल्ली चली गई। हंस कहता है, मूसक मूसक तू निकल जा, सामने आखिटक आया है, मेरा शत्रु आया है, मुझे उड़ान भरना है, तुम यहां से निकल जाओ। चूहा फुदक के कूद गया, पक्षी ने जैसे ही पंख उठाया टूट के नीचे गिर पड़ा। मां, चूहे ने अच्छा किया, ज्ञानियों, चूहे ने अच्छा किया।